Hello बच्चों, let's read the question. The question says two solution containing respectively 0.75 gram of urea, molar mass 60 and 1.5 gram of compound A in 100 gram water freezes at the same temperature. Calculate molar mass of A. यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है जिसमें पहला सॉल्यूशन में हमारे पास यूरिया है, उसका मोलर मास दे रखा है, एंड दूसरा सॉल्यूशन में कंपाउंड ए है जिसका हमें गिवन वेट दे रखा है 1.5 ग्राम, और दोनों को हम लोगों ने डाला है 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में फ्रीजेज एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि जो भी वो फ्रीज कर रहा है सॉल्यूशन वो सेम टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा है। सो कैलकुलेट द मोलर वेट, तो हमें मोलर वेट फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की। तो क्वेश्चन बेसिकली आया है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं के एफ इंटू मोलैलिटी। और दोनों का जो फ्रीजिंग, दोनों सॉल्यूशन के लिए जो डेल टी एफ का वैल्यू है बच्चों ये क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यूरिया के केस में। तो यूरिया के केस में क्या होगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स हमारे पास यूरिया है, गिवन वेट इज 0.75 एंड मोलर वेट इज 60, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम आ जाएगा, और इसको हम लोग केजी में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। एंड कंपाउंड ए के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए के लिए। तो अगेन डेल टी एफ इक्वल टू लिखेंगे के एफ इंटू मोलैलिटी यानी कि मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ से डेल टी एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू मोल्स, मोल्स गिवन वेट हमें दे रखा है 1.5, मोलर वेट हमें फाइंड आउट करना है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा वाटर ही है, सो हम लोग यहाँ पे 100 लेंगे एंड यहाँ पे केजी में से कन्वर्ट कर देंगे 1000 से। इसके लिए इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रीजेज एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि डेल टी एफ जो इस यूरिया के केस में आएगा एंड यहाँ पे कंपाउंड ए के केस में आएगा, दोनों इक्वल है। सो हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे 0.75 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 100 इंटू में के एफ फॉर वाटर, ये वाटर का के एफ आएगा, इज इक्वल टू के एफ फॉर वाटर इंटू 1.5 इंटू 1000 अपॉन m इंटू 100। तो के एफ ऑफ वाटर और ये भी वाटर का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा 1.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.75। सो मोलिकुलर वेट आ जाएगा हमारे पास 120 ग्राम पर, यहाँ से मोलिकुलर वेट कितना आ गया हमारे पास 120 ग्राम पर मोल, एंड दिस इज द आंसर। I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.